इतवार की सुबह हमेशा आहिस्ता हुआ करती हैं। सूरज जल्दी नहीं करता, हवा नर्म महसूस होती है और घर मामूल से ज्यादा खामोश लगता है। इस सुबह उनकी अम्मी ने दरवाजे के पास खड़े होकर नरमी से आवाज दी, अलीना, शहरोज, आओ मेरी लॉन्ड्री में मदद करो। अलीना ने अपनी किताब बंद की और खामोशी से खड़ी हो गई। छोटा भाई शहरोज भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, हाथ में एक छोटी टोकरी लिए जो दिखने में हल्की थी मगर उठाने में भारी लग रही थी। वो तीनों बाहर सहन में आ गए। बैकयार्ड लॉन्ड्री एरिया गर्म और पुरसुकून था। धूप जमीन पर ऐसे फैली हुई थी जैसे नर्म सुनहरी कंबल हो। कपड़े सुखाने वाली रस्सी दीवार से दीवार तक खिंची हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अम्मी ने टोकरी में हाथ डाला और पहला कपड़ा निकाला। उसे आहिस्ता से झटका दिया, एक बार, दो बार, फिर एहतियात से रस्सी पर क्लिप लगा दिया। अलीना गौर से देख रही थी। शहरोज ने भी वैसा ही करने की कोशिश की। उसने एक छोटी कमीज उठाई और हल्का सा झटका दिया, लेकिन उसके हाथ छोटे थे। कपड़ा फिसल गया, क्लिप ठीक से न लगा और कमीज वापस टोकरी में गिर गई। शहरोज ने अम्मी की तरफ देखा, थोड़ा सा शर्मिंदा होकर। अम्मी ने हंसने के बजाय बस मुस्कुरा दिया, एक नर्म और सब्र वाली मुस्कुराहट। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आहिस्ता आहिस्ता हर काम आसान हो जाता है। शहरोज ने सर हिलाया और दोबारा कोशिश की। इस बार अलीना उसके पास खड़ी हो गई। शहरोज, कपड़ा मजबूती से पकड़ो, उसने कहा। शहरोज ने क्लिप को एहतियात से लगाया और एक लम्हा इंतजार किया। कपड़ा रस्सी पर ठहर गया। शहरोज के चेहरे पर खुशी आ गई। इसके बाद वो सब साथ साथ काम करने लगे। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश सा तालमेल। उठाओ, झटको, लटकाओ, उठाओ, झटको, लटकाओ। हल्की हवा कपड़ों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। कुछ देर बाद अम्मी ने फिर पूछा, पता है कपड़े धूप में क्यों सुखाते हैं? अलीना ने सोचा, ताकि जल्दी सूख जाए। अम्मी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, हाँ, लेकिन इसलिए भी कि धूप उन्हें ताज़ा बना देती है। शहरोज ने कपड़ों को हवा में हिलते हुए देखा। वो वाकई ताज़ा लग रहे थे। कुछ देर बाद शहरोज थक गया। उसके हाथ आहिस्ता हो गए थे। टोकरी में अभी भी कपड़े बाकी थे। अम्मी, मैं अब नहीं करना चाहता, उसने आहिस्ता से कहा। अलीना ने उसकी तरफ देखा, मगर अम्मी काम करती रहीं। उन्होंने एक और कपड़ा लटकाया, फिर एक और, फिर नरमी से बोली, कोई बात नहीं। शहरोज हैरान हो गया। तुम आराम कर सकते हो, अम्मी ने कहा, लेकिन कभी कभी जो काम करने का दिल नहीं करता वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। शहरोज खामोश हो गया। वो अम्मी को देखता रहा, ना शिकायत ना जल्दी, बस सुकून और मुस्तकिल मिजाजी। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक और कपड़ा उठा लिया। अब सूरज ऊपर आ चुका था। रोशनी ज्यादा गर्म और रोशन हो गई थी। अलीना मुस्कुराकर उसके साथ काम करती रही। ज्यादा बातें नहीं हुई, मगर जरूरत भी नहीं थी। कुछ सबक लफ्जों से नहीं सिखाए जाते, वो दिखाए जाते हैं। अम्मी के अंदाज में, उनके सब्र में, उनकी खामोशी में। जब टोकरी खाली हो गई तो तीनों एक कदम पीछे हट गए। रस्सी पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े हवा में हिल रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है, अलीना ने कहा। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, आखिर में हमेशा अच्छा ही लगता है। शहरोज ने अपने हाथों को देखा, थोड़े थके हुए, थोड़े गर्द आलूद, मगर दिल में एक नया एहसास था, फख्र। इसलिए नहीं कि उसने सब कुछ बेहतरीन किया, बल्कि इसलिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम को जब कपड़े सूख गए तो वो तीनों दोबारा सहन में आए। कपड़ों में धूप की खुशबू थी। अलीना उन्हें तह कर रही थी और शहरोज अम्मी को दे रहा था। तब उसे एहसास हुआ, मोहब्बत हमेशा शोर वाली नहीं होती। कभी कभी वो एक पुरसुकून इतवार की सुबह होती है। नर्म धूप, खामोश सहन और एक माँ जो अपने बच्चों को जिंदगी सिखा रही होती है, बगैर ज्यादा कुछ कहे।